सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं कॉमर्स विषय बही खाता में साझेदारी लेखांकन में प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, 1 जनवरी 2018 को आ और बा क्रमशः 1 लाख रुपए और 1,20,000 रुपये की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन आने फर्म को 45,000 रुपये का ऋण दिया। उस वर्ष का लाभ 45,000 रुपये है। साझेदारी समझौते के अभाव में आप साझेदारों में लाभ का विभाजन किस प्रकार करेंगे? लाभ हानि खाता बनाकर दिखाइए। तो बच्चों, इस प्रश्न में जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, उन नियमों को अपनाकर ही हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। हमने थ्योरी में पढ़ा था, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर कोई ब्याज नहीं लगाते, तो इस पूंजी पर कोई ब्याज नहीं लगाएंगे। किसी साझेदार को वेतन नहीं देते, कोई साझेदार आहरण नहीं कर सकता। लेकिन अगर फर्म को ऋण दिया है या फर्म से ऋण लिया है तो 6% की दर से दिए गए ऋण पर या लिए गए ऋण पर ब्याज लगाएंगे। ऐसा ही प्रश्न में दिया है, आ ने फर्म को 45,000 रुपये का ऋण दिया, तो 45,000 का जो ऋण दिया है उस पर 6% की दर से ब्याज लगाएंगे। जिस दिन ऋण दिया है उस दिन से लेकर 31 दिसंबर तक। जैसा कि सवाल को पढ़ने से प्रतीत होता है कि 1 जनवरी 2018 को व्यापार प्रारंभ किया है, तो खातों को क्लोज करेंगे, खातों को बंद करेंगे 31 दिसंबर को। बच्चों, हल करते हैं इस प्रश्न को। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया है, पिछले वर्ष का लाभ। जैसा कि हमने बताया था, इन प्रश्नों को जब हल करेंगे, अगर पिछले वर्ष का लाभ दिया हुआ है तो उसको हम क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे, क्योंकि प्रति वर्ष जब खाते बनते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट निकलता है। तो पिछले वर्ष का दिया गया लाभ क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखते हैं। लिखा है। सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खाते का नाम है। प्रश्न में बोला है लाभ हानि खाता बनाइए, इसलिए लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। प्रश्न को पढ़ने से पता चला है 1 जनवरी को पूंजी लगाई है, इसलिए खाते को बंद करेंगे 31 दिसंबर 2018 को। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। फॉर्मेट है खाता बनाने का, पार्टिकुलर्स अमाउंट, विवरण राशि लिखेंगे, विवरण राशि लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया है लाभ है पिछले वर्ष का, तो उसको लिखा है बाय बैलेंस बीडी 45,000 दिया गया लाभ है। फिर प्रश्न में दिया है आ ने फर्म को ऋण दिया है 45,000 उसी दिन जिस दिन फर्म में पूंजी लगाई है
1 जनवरी को, इसलिए यहाँ लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज 45,000 रुपये पर गुणा 6/100, 45,000 इंटू 6/100। यहाँ 6% की दर से ब्याज लगाया गया है, क्योंकि साझेदारी समझौते के अभाव में अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है या फर्म से ऋण लेता है तो साझेदारी समझौते के अभाव वाले नियम लागू होंगे, क्योंकि इस प्रश्न में साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं दिया है। इसलिए साझेदारी समझौते के अभाव में लागू होने वाले नियमों का पालन करेंगे। तो दिए गए ऋण पर 6% की दर से ब्याज लगाया है, 45,000 गुणा 6/100, 0 से 0 काट दिया गया है, 450 में 6 का गुणा किया है तो 2,700 2700 ऋण पर ब्याज निकला है। इसके बाद में और कोई अलग से इसमें आइटम नहीं दिए हैं। पिछले वर्ष के लाभ को लिखा है, इसका टोटल लगाया 45,000 दोनों साइड लिखेंगे। 45,000 में से 2,700 माइनस करेंगे, घटाएंगे, तो ये प्रॉफिट निकला है 42,300। प्रश्न में ए और बी का लाभ विभाजन का अनुपात नहीं दिया है, लेकिन साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ का विभाजन बराबर बराबर किया जाता है। इसलिए 45,000 में 2700 घटाने के बाद लाभ निकला है 42,300। इसको 1:1, 1/2, 1/2, इसको जोड़ेंगे 1 और 1 2, 1/2 फिर 1/2, ए को लाभ दिया गया 42,300 गुणा 1/2 तो निकलेगा 21,150, फिर 42,300 गुणा 1/2 करेंगे तो निकलेगा 21,150। मतलब आ और व साझेदार हैं, उन दोनों को यह लाभ 42,300 बराबर बराबर बांटा गया है 1/2, 1/2, क्योंकि साझेदारी समझौते के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ विभाजन का अनुपात नहीं दिया होता, तो लाभ का बंटवारा बराबर बराबर करते हैं। और अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है या फर्म से ऋण लेता है तो 6% की दर से ब्याज लगाया जाता है। उन्हीं नियमों का पालन करते हुए इस प्रश्न को हल किया गया है। आप साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों को पढ़ोगे और फिर प्रश्न को हल करोगे तो आसानी से हल कर सकते हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।